हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू आज करते हैं। नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीमारी, ठीक है ना, यानी कि डिजीज, ठीक है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे पूछे गए हैं सभी अपन कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको टोटल 2 क्लास लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन है, लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो आज का जो क्लास है ये आपको पार्ट 1 रहेगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास आपका पार्ट 1 रहेगा। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके बाद फिर अगला जो क्लास रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएंगे यह टॉपिक, ठीक है। तो इससे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे वीडियो पर बने रहेगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है ना। और वीडियो से बहुत कुछ फ्रेंड्स आपको जानने और सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है। टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है BMI का, ठीक है ना। BMI, ठीक है, BMI जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो पोलियो के टीका जो है इसका जो खोज है फ्रेंड्स वो जोनास साल के द्वारा किया गया, जॉन इस साल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न चुने, ठीक है ना। जैसे कि चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क और मस्तिष्क जुबर, इस सभी से क्या करना है, इसमें से जो भिन्न है एकदम अलग है उसको चूज करना है, यानी कि उसको अलग करना है, ठीक है। तो मस्तिष्क जुबार जो है वो सबसे क्या होगा, भिन्न हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि क्लियर आप लोग को भी दिखाई दे। और बड़ा रहेगा तो किसी का कंप्लेन भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। चलिए और आप लोग को ये भी बता दें कि इस सीरीज में अपन इस सीरीज में अपन रुक्मणी प्रकाशन की 9500 प्लस जो MCQ बुक है इसे अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बुक है जिसको अपन कवर कर रहे हैं रुक्मणी प्रकाशन का। इसमें साइंस के सभी टॉपिक और सभी जो चैप्टर है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सीरीज में अपन पूरा इस बुक को कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं सर कौन सा बुक है। तो ये मैं रुक्मणी प्रकाशन का 9500 प्लस MCQ जो बुक है इसे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा टीका के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT, ठीक है। DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित है ये बताना, ठीक है ना। यानी कि P का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्टुसिस होता है। क्या होता है? पर्टुसिस, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लीमर, ठीक है। लीमर क्या है ये बताना है। तो लीमर क्या होता है? तो लीमर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है लीमर, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस, ठीक है। जीका वायरस के बारे में नाम सुने हुए। तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप, ठीक है, में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है मच्छर काटने से जीका वायरस फैलता है। तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है। तो जीका वायरस बस याद रखेगा किससे होता है? तो मच्छर काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर, ठीक है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 या 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है ये बताना, ठीक है। तो इस स्थिति को कैसे जानेंगे, उसको कैसे किस नाम से जानेंगे ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उसे हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है?
कौन जो है वो निम्न में से वो कैंसर का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है ये बताना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध है हड्डी से, ठीक है ना, हड्डी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ओटीसी, ठीक है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है, ठीक है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा यानी कि किसका दवा है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दर्दनाशक और ज्वर नाशक दवा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे है ओंकोलॉजी, ठीक है। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो ओंकोलॉजी में जो होता है वो बीमारी जो जुड़ा हुआ है वो कैंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। आगे भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है चेचक किस वायरस के कारण होता है ये बताना है। तो चेचक जो होता है वो वारिसेला वायरस से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी, ठीक है ना। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है ये बताना है। तो कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर के लिए होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे बढ़ गया ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मानव शरीर के तापमान में, ठीक है ना, शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश रूप में जाना जाता है। यानी कि शरीर यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मतलब 5.5 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है लगभग, ठीक है। तो इस स्थिति को किस रूप में जानते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है कौन सा रोग उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस जो है वो कौन से रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो सही है गुर्दे की खराबी जब होता है यानी किडनी जब खराब होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका, ठीक है। जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है यानी किसके द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मेलियोडोसिस, ठीक है। मेलियोडोसिस क्या है ये बताना। तो मेलियोडोसिस क्या है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है संक्रामक रोग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सुस्ती, सुस्ती क्या है ये बताना है। तो सुस्ती क्या होता है। तो ये होता है पशु निद्रा, ठीक है। पशु निद्रा को क्या बोलते हैं, सुस्ती बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था यानी कि कौन सा देश में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, दोबारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक, ठीक है, पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है आपका पेनिसिलिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में, ठीक है ना, ध्यान रखिए कहाँ, केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते हुए मीडिया की नज़र में आए थे ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है एडोसल्फान, ठीक है। एडोसल्फान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे निम्नलिखित में से समानता का पता लगाना, ठीक है। तो समानता का पता लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये सभी संक्रमक हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, संक्रमक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित, ये पढ़ना है और उसके बाद फिर आंसर देना है इसको, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित जो सवाल है उसका उत्तर देना है। जीका वायरस मच्छर एडिज इजिप्टी जो डेंगू चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है, ठीक है ना। जीका वायरस जो है वो मच्छर एडिज इजिप्टी जो डेंगू चिकनगुनिया और पीले जो बुखार है उसको भी संचारित करने का कार्य करता है, उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में क्या हुआ, तेज गति से फैलता पाया गया। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने क्या करता है, रोकता है, ठीक है। दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष जो है वो निकलता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो जीका वायरस मच्छर से फैलता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये जो निष्कर्ष है बिल्कुल क्लियर है कि जीका वायरस किससे होता है, तो मच्छर से होता है। आगे है भारत को, ठीक है ना, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी
WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, ठीक है ना, यानी भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। तो ये कब किया गया था? तो ये जो किया गया था भारत को 2012 में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुष्ठ रोधी दिवस, ठीक है ना, कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या फ्रेंड्स? तो 30 जनवरी 2016 से मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया था, ठीक है ना, तो 30 जनवरी 2016 से मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे है RMAB, ठीक है ना, दवा, यह दवा का नाम है। अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है, ठीक है ना। यह दवा किस बीमारी में काम आती है ये बताना, यानी कि RMAB जो दवा है वो कौन सी बीमारी में काम आता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा रेबीज रोधी दवा ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो कौन सी बीमारी जब वो दिल से संबंधित नहीं है तो ये हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, तो ऑप्शन इस चीज का सही आंसर है। नेक्स्ट है आमतौर पर वर्णांधता यानी जिसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है ना, क्या है ये बताना है। तो वर्णांधता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक आनुवंशिक प्रकृति का रोग है यह, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पीला बुखार, ठीक है, येलो फीवर जिसे बोलते हैं, पित्त ज्वर भी इसे बोलते हैं, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है ये बताना, ठीक है ना, यानी कि पीला बुखार जिसे पित्त ज्वर, येलो फीवर जो बोलते हैं वह किससे फैलता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या होता है? मादा मच्छर को काटने से यह फैलता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे होता है? मादा मच्छर से काटने से फैलता है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, मादा मच्छर को काटने से फैलता है, ना कि नर, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आपको रहेगा। नेक्स्ट है रक्ताल्पता जिसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है ना, स्थिति किसकी वजह से होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है RBC की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है, यानी कि रक्त की कमी होती है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर कौन सा खोज किए थे? तो ये रेबीज के टीका का खोज किए थे, कौन? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हैं को डैश नाम से भी जाना जाता है, यानी कुष्ठ रोग को और कौन सा नाम है जिसके नाम से जाना जाता है? तो सही नाम ऐसा हैंसेन रोग है, ठीक है ना, तो हैंसेन रोग नाम है, ये कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनोफिलेज मच्छर, ठीक है ना, एनोफिलेज मच्छर कौन से बैक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प को चुनना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इबोला बुखार, ठीक है, इबोला बुखार जिसे बोलते हैं उसके लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है ये बताना। तो हीमोफीलिया जो किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो आनुवंशिक रोग का उदाहरण है, ठीक है, तो आनुवंशिक रोग जो है वो दो रोग है, दोनों को ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया आपका हीमोफीलिया और दूसरा हो गया आपका वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंड बोलते हैं, तो 2 रोग है जो कि आनुवंशिक रोग है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन है डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो कौन जो है वो निम्न में से एक जीवाणु से होने वाला रोग है ये बताना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उपदंश रोग, ठीक है, ये जीवाणु से होने का रोग है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रोगों को फैलाने वाले जो कीड़ों को डैश कहा जाता है, तो रोग को जो फैलाने वाला कीड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के जो टीका है उसको प्रदान किसने किया, यानी कि खोज किसने किया ये पूछ रहा है। इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी, यानी कि जो अपन पोलियो का जो ड्रॉप डालते हैं ना मुंह में, ओरल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो ओरल जो पोलियो वैक्सीन है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका अल्बर्ट साबिन के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अल्बर्ट साबिन। आगे क्वेश्चन है अगर एक व्यक्ति रिएक्टस से पीड़ित है, ठीक है ना, तो व्यक्ति में डैश की कमी होती है, यानी कि किसका कमी होता है जब रिएक्टस होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है आयोडीन की कमी से, ठीक है ना, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो आयोडीन की कमी से होता है गंठमाला यानी कि ग्वाइटर रोग, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था वो किसने किया था? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है इसका। आगे इंसुलिन की खोज के लिए, ठीक है ना, किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन को खोज किसने किया था जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? तो फ्रेडरिक बैटिंग है, तो ऑप्शन
ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो ये होता है शामिल प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है गर्भ निरोधक गोली में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। आगे पश्चिमी ब्लाट, ठीक है, पश्चिमी ब्लाट, ठीक है, पश्चिमी ब्लाट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, यानी किसके लिए नैदानिक परीक्षण है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है HIV के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए थे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगला बार यदि यही क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है वो नए टाइप को आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसलिए रिवीजन करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम पर PDF दे देते हैं, ताकि आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दूर की वस्तु जो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे भारत के, ठीक है ना, भारत के नीली जीभ रोग, ठीक है, नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, ठीक है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है भेड़ और बकरियों में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, यानी क्या किया जाता है ये बताना है। तो कैंसर के ऊतक को जांच के लिए क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर है बायोप्सी करते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो यह वायरस से होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर वायरस यानी कि विषाणु से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे मलेरिया रोधी दवाओं का, मलेरिया रोधी जो दवा है उसका आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार जो कि 2015 में सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है ये बताना, ठीक है। तो मलेरिया को रोकने का जो दवा बनाया गया है, ठीक है ना, उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह दवा कौन सी औषधि से निकाला जाता है, औषधीय पौधा से निकाला जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आर्टिमिसिनिन, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? अजवैन भी बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टिमिसिनिन या अजवैन बोलते हैं, ये आपका औषधीय पौधा का नाम है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मैग्नीशिया मिल्क, ठीक है, मैग्नीशिया मिल्क यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है गुट्टी यानी कि लैक्सेटिव के लिए किया जाता है, ठीक है ना, गुट्ठी, ठीक है ना, गुट्ठी या लैक्सेटिव के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। आगे निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से क्या होता है? तो मधुमेह होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है BCG का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। आगे है सिरोसिस, ठीक है ना, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है। तो सिरोसिस जो रोग है वो जिगर यानी कि यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। जिगर जिसे यकृत भी बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंसर शब्द, ठीक है ना, ग्रीक के कार्सिनोस, ठीक है ना, कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केकड़ा, ठीक है ना, तो केकड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शरीर के किस भाग में पीत रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यकृत से, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है ये बताना है। तो चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है ना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस यानी ऑप्शन इसका सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी कि किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं के गठन का कारण नहीं है? तो उसके कारण में कौन नहीं आता ये बताना है। तो सही आंसर है अधिक पानी पीना, अधिक पानी जब आप पिएंगे तो ये साफ रहेगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है ये आपके किडनी यानी कि पथरी बनने का कारण सही है, ठीक है। चलिए आगे स्लीप, ठीक है ना, सॉरी स्लीप अपनिया, ठीक है ना, स्लीप अपनिया सोते समय डैश से संबंधित है। स्लीप जो अपनिया, स्लीप होगा, स्लीप नहीं है, स्लीप होगा ये। स्लीप अपनिया जो है सोते समय डैश से संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह खराटा मारने से संबंधित है, जो आदमी खराटा मारता है ना उसी को स्लीप अपनिया बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो रेटिनॉल किसे बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए को
बोलते हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनता है, यानी कि किसके कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पथरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पथरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ये बताना, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक जो होता है वो आयोडीन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है आगे क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है, यानी कि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है तो दांत में सड़न जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 से कम हो, यानी कि 5.5 से पीएच मान जो है वो कम हो जाता है मुंह का, तो दांत जो है वो सड़ने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, अपच की इलाज, ठीक है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो ये करता है एंटासिड का, ठीक है ना। एंटासिड यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें, ठीक है ना। एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है, एक बीमारी का हमेशा ही क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारण, ठीक है। कोई बीमारी हो तो उसका कारण तो हमेशा होगा ही होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा ही, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कारण होगा ही होगा, ठीक है। तो कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे उपयुक्त वर्ड होगा कारण इसमें। आगे क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण, ठीक है ना, अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कौन सी विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन के की कमी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विटामिन के की कम होने के कारण। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का टिंकचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इथेनॉल हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसकी कमी से रिएक्टस बीमारी होता है? तो रिएक्टस जो बीमारी होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, काला जार, ठीक है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। तो क्या कारण है? क्या कारण है? तो अधोमुखी युग्मक विखंडन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, गंडमाला जिसे ग्वाइटर बोलते हैं डैश की कमी से होता है, यानी कि गंठमाला जो रोग होता है या ग्वाइटर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये जो होता है फ्रेंड्स ये होता है आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे, डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो कौन जो है वो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडिडाइसिस, ठीक है। कैंडिडाइसिस जो रोग है वो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कौन सा कृमि हाथी पाप का उदाहरण है? ठीक है, तो कृमि हाथी पाप का उदाहरण जो निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा फाइलेरियल बर्म्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृ स्वास्थ्य, ठीक है ना। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर, ठीक है ना, अवधि के दौरान देखभाल करना, ठीक है ना। यानी कि प्रसव के पूर्व यानी कि पहले, प्रसव करते टाइम और प्रसव के बाद की अवधि जो होता है, टाइम जो होता है उस टाइम क्या करना? देखभाल करना मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है HIV का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। तो HIV जिसका पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे, HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कौन सा कथन गलत है इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। नहीं, WBC में, ठीक है ना, लाल रक्त में जो व्हाइट ब्लड होता है ना उसके बारे में होता है, ठीक है। तो WBC यहाँ पर होगा, ठीक है ना। WBC की रक्त कणिकाओं में क्या करता है? प्रवेश करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर लाल रक्त कणिका ना होकर क्या होगा? व्हाइट ब्लड, यानी कि WBC हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है ये बताना, ठीक है ना। तो किसके द्वारा ये टेस्ट लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है JP नड्डा के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को, ठीक है ना, कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को संस्था बनाया जा सके, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अमृत, ठीक है ना। अमृत के लिए, अमृत का मतलब है
उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित कौन है ये बताना, ठीक है ना। तो बुखार का संबंध है सामान्य चिकित्सक से, उसी प्रकार आंखों की दृष्टि का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंधित है वो ऑप्थेले, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, तो इसे एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक बार दो बार आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा कि इसके बारे का नाम है, तो कभी कभी इतने खतरनाक नाम आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृमि, ठीक है ना, किस कृमि के कारण फील पॉब होता है ये बताना है। तो किसके कारण होता है, तो ये होता है फाइलेरियाई क्रीम के कारण, यानी कृमि के कारण, ठीक है ना। फाइलेरियाई कृमि के कारण क्या होता है, फील पॉब होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HIV एड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। आगे है, इस बात की खोज, ठीक है ना, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाता है, मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, इस बात की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था सर रोनाल्ड रास के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा को उपयोग करते हैं, तो एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड आया था क्वेश्चन एक बार और ऊपर में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो रिवीजन भी आपको हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हाइलिटोसिस, ठीक है, हाइलिटोसिस, ठीक है, हाइलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने में टंग स्लिप होने लगता है, ठीक है ना। तो हाइलिटोसिस, ठीक है, को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सांस की दुर्गंध के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वाशियोरकर रोग कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना, किसका उपचार करता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यह आंखों का उपचार करता है, अभी क्वेश्चन आया था तो इसी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है ये बताना है। तो विषाणु जनित जो रोग है वो कौन है, तो ये खसरा जो है विषाणु से होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों से फैलती है। तो कौन सा बीमारी है जो मच्छर से फैलता है, तो सिंपल सी है मलेरिया, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। लूप जो है वो किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या डिंबवाही, ठीक है, डिंबवाही नलिकाओं के मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। निमोनिया जो होता है वो किसकी सूजन के कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, अमीबियासिस, ठीक है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेचिस होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे है फ्रेंड्स कि एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं एक्यूपंक्चर में, तो ये उपयोग करते हैं सुई का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। विषाणु जनित जो होता है वो कौन होता है, तो यह खसरा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है ये बताना है। तो बेरी जो उत्पन्न होता है विटामिन B1 की अधिकता से होता है बेरी, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होता है। तो कुत्ते के काटता है तो रेबीज बीमारी होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन जो है वो एक संक्रामक रोग नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन को हमेशा जो छोटा क्वेश्चन आता है उसे गौर से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आंसर आएगा और जल्दी जल्दी में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है उसे आप ध्यान से जरूर पढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह होता है, ठीक है ना। तो मधुमेह जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, तपेदिक डैश की एक बीमारी है। तपेदिक जो है वो किसका एक बीमारी है, यानी कौन से शरीर के भाग को वो प्रभावित करता है इसके बारे में बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा या फेफड़ा, ठीक है ना। तो तपेदिक फेफड़ा की एक बीमारी है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे फ्रेंड्स कि कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, ठीक है ना, कौन सा पदार्थ जो है वो पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पित्त, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे है, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। तो पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाता है तो कौन सी बीमारी में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फील पॉप में, ठीक है ना,
फील पाप में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पाप मतलब पैर हो गया, ठीक है, तो इसी से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है तो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ECG करता है। क्या करता है? ECG करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, एंटीबायोटिक क्या है ये बताना। तो एंटीबायोटिक क्या है? तो फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई जो दवा होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो फफूंदी और फफूंदी जैसी जो जीव होता है उससे दवा तैयार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी ये बताना, ठीक है ना। तो कौन सी एंटीबायोटिक की खोज किया था? तो पेनिसिलिन का, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो काली खांसी को और क्या कहते हैं, यानी दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पर्टुसिस है। एक बार और क्वेश्चन आया था ऊपर में, पर्टुसिस, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब रिविजन जरूर कीजिएगा। आगे, हैजा का संबंध पानी से है, उसी प्रकार किसका संबंध कैसे है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, इसका संबंध बताना, ठीक है ना। हैजा का संबंध आपको बता दिया कि पानी से है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मलेरिया का संबंध किससे होता है? मच्छर से। तो हैजा जो होता है वो पानी, दूषित पानी पीने से होता है, उसी प्रकार मलेरिया जो होता है वो मच्छर को काटने से होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करता है, यानी किसे प्रभावित करता है? गठिया। तो गठिया जो है ये प्रभावित करता है किसको? तो जोड़ को करता है, ठीक है ना। तो शरीर में जो जोड़ रहता है ना, हड्डी में जोड़, वहां पर गठिया प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी मेडिको लीगल नाम क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है उसे ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डैश, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन जो है वो एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? तो कौन है फ्रेंड्स? तो यह है एड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे है, किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन, ठीक है, साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो किसका करते हैं? तो पोलियो को, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? फेफड़े की बीमारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तपेदिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, तपेदिक, ठीक है ना। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेग, जो कि एक संक्रामक बीमारी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे फ्रेंड्स, आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, ठीक है ना। फर्स्ट एड बक्सों में मौजूद एक आम दवा है, ठीक है ना। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए, ठीक है ना। आइबुप्रोफेन जो दवा है वो कब लिया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है दर्द, बुखार या फिर क्या होता है, सीने में जलन को कम करने के लिए यह दवा उपयोगी होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जब दर्द हो, बुखार हो या सीने में जलन होने लगे तो आप आइबुप्रोफेन जो दवाई से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको, ठीक है ना, के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण डैश आयु वाले वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं, यानी कि उसका उम्र एज जो है वो लगभग कितना है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा 15 से 24 वर्ष, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे विकल्पों के रूप में कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान के अनुसरण करता है, ठीक है। ये आपका बयान दिया हुआ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो की टीके बच्चों में पोलियो की समस्या क्या करते हैं, कम करते हैं। इसमें से एक 4 ऑप्शन है, अब इससे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको अपने को चूज करना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या होगा, तो कुछ बच्चों को, ठीक है ना, कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद पोलियो होता है, ठीक है ना, क्योंकि सभी को कम नहीं होता है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के चरण 2 और 3 नवदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोवैक्सीन, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे एंटी, ठीक है ना, एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों यानी फर्स्ट एड बॉक्स जिसे बोलते हैं उसमें मौजूद होती है, ठीक है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन जो दवा है वो कब
कब लिया जाना चाहिए ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराग, ठीक है ना, पराग ज्वर, ठीक है, यानी कि हे फीवर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए यह दवा लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा खतरनाक पदार्थ है, ठीक है ना, फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टस के कण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में यह पाया जाता है, मौजूद होता है। इन दवाओं का जो उपयोग है वो कब लिया जाना चाहिए पैरासीटामोल ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए। ठीक है, जब हल्का दर्द और तेज बुखार हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है थोड़े समय तक हवा में, ठीक है ना, 10 लाख कणों में डैश के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है, यानी किसकी मौजूदगी होने लगता है। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यदि कि थोड़े समय के लिए हवा में 10 लाख कण यदि क्लोरोफॉर्म के, ठीक है ना, मौजूद रहता है तो लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। आगे है कैंसर के इलाज में, ठीक है ना, बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। आ गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित बीमारी, ठीक है ना, वाटर ब्रोनी, ठीक है, निम्न में से कौन सी है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या? तो कॉलरा यानी कि हैजा, ठीक है ना, जो कि दूषित जल पीने से होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? गौर से पढ़िएगा, बैक्टीरिया से नहीं होने वाला रोग कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस ए, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट, ठीक है, त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अल्बिनिज्म, ठीक है ना, अल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला जो रोग है वो निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो रोग है किससे होता है? तो विषाणु, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सेब से संबंधित रोग का नाम बताना है, जो कि कौन से रूप में जाना जाता है? ठीक है, सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जानते हैं? तो ये जानते हैं फायर ब्लास्ट के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी एक रोग है, ठीक है, बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से कारण होता है, यानी किसकी कमी के कारण बेरी बेरी होता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा विटामिन B1 की कमी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित मानव रोगों में से, ठीक है ना, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो ये जो होता है रोग विषाणु यानी कि वायरस से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे टैक्सोल, ठीक है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? ठीक है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो यह सूची वृक्ष से निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे निम्नलिखित में से गैर संक्रामक रोग का उदाहरण बताना है। ठीक है, गैर संक्रामक रोग निम्न में से कौन है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च रक्तचाप, ठीक है, यह गैर संक्रामक रोग है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? रक्तचाप का जो उपचार हो सकता है वो कौन से पौधा का नाम बताना। ठीक है, तो यह है सर्पगंधा, ठीक है, सर्पगंधा जो पौधा है इससे रक्तचाप का इलाज यानी उपचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मलेरिया का। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फूड पॉइजनिंग होने से सबसे अधिक संभावना होती है। ठीक है, डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही है सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों से के द्वारा खराब किए गए भोजन यदि खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होने का खतरा सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV, ठीक है, HIV से संक्रमित हुआ है? कैसे पता चलेगा? तो इसका सही उत्तर है रक्त में ठीक है ना, एंटी HIV एंटीबॉडी के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे एडिज, ठीक है ना, एडिज मच्छर इनमें से किसके वाहक होता है ये बताना है। तो एडिज मच्छर जो होता है इनमें से किसके वाहक हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंगू। ठीक है, डेंगू मच्छर के वाहक कौन होते हैं? एडिज मच्छर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा
एक कोशिकीय जीव काला जार, ठीक है, काला जार जिसको बोलते हैं नामक रोग का कारण है, ठीक है। तो काला जार जो रोग है वो किसके कारण, कौन सा एक कोशिकीय जीव के कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा लैसेमानिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डैश में यानी कौन से वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम यानी एनटीपी लॉन्च किया था ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1962 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो कौन सा रोग होता है, तो ये होता है क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं साइक्लोन 30, ठीक है। साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन से रोगी को यह सहायता करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है कैंसर का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है ये बताना है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है बाल टीकाकरण यानी ऑप्शन डी से, ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहेगा आप लोग, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो कुछ फायदा भी आपको रहेगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार जो नामक रोग होता है ये बताना, ठीक है। तो कालाजार जो होता है किसके कारण होता है, तो यह प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो विषाणु से नहीं होने वाला रोग जो निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक यानी कि टीबी जो कि विषाणु से नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है बड़ी माता, ठीक है। बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्टीरिया शामिल हो सकते हैं जो कि गलत बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे है दांत यानी कि रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी होती है ये बताना, यानी कि दांत खात खुजली बोलते हैं ना अपन, तो किस प्रकार की बीमारी है, किससे होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है यह कवक के द्वारा होता है, ठीक है। किससे होता है, तो कवक से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है ब्लड फ्लू, ठीक है। किसके कारण होता है, तो ब्लड फ्लू किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है H5N1 वायरस, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। H5N1 वायरस है जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लू होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, यानी क्या हो सकता है ये बताना, ठीक है ना। HIV का इलाज नहीं होता है तो क्या हो सकता है, तो एड्स हो सकता है। HIV का इलाज नहीं होगा तो क्या होगा, एड्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। तो ये जो टॉपिक था आपका डिजीज यानी कि बीमारी, जिसमें से अपन लगभग आधा तो कंप्लीट कर चुके हैं। आधा जो आपको देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में जितना भी क्वेश्चन लेना था वो सब ले लिए हैं। पार्ट 2 में आगे जितने भी रहेंगे वो पूरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ इसमें नए रहते हैं, ठीक है ना। और अगले जो क्लास रहेगा उसमें आपको जीवाणु से हो गया और वायरस से होने वाले जो रोग है उसका ट्रिक भी आपको बता देंगे, ठीक है ना, ताकि कुछ याद भी रख पाएंगे आप लोग, ठीक है ना, ताकि ऑप्शन आपको छांटने में मदद मिल जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं पर फिर कल आपको नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।